हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन दिएगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का अगर समय देखें, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे डेली हमारे चैनल पर आपको देखने को, सॉरी 10 बजे, ठीक है। डेली 10 बजे जो हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। उसका जो रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लासेस आती है दोपहर को 3 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस आती हो, हिंदी की क्लास के साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस की क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारी क्लासेस का शेड्यूल है, इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा पे शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आप सभी को। तो आप जाइए वहाँ पे जुड़िए और जो आपका पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसी के ऊपर देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें वहाँ पे आके पूछ सकते हैं, आपका डाउट, आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आपके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है और उत्तर देते हुए चलेंगे, ठीक है। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था, बताइए। सिक्किम में, पुणे में, मद्रास में या बॉम्बे में। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों बॉम्बे, यानी कि मुंबई में। जो आपका डी वाला विकल्प देगा पहले पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, दूसरा नंबर है, उत्तर देंगे। प्लासी का जो युद्ध है कब लड़ा गया था, बताइए। प्लासी का युद्ध आपका कब लड़ा गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 1757 ईस्वी में। जो आपका बी अभी कब देगा है, दूसरे का आपका सही उत्तर, ठीक है। प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, तीसरा नंबर है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, बताइए। संभाजी ने, शिवाजी ने, हैदर अली ने या टीपू सुल्तान ने। तो आपका उत्तर साथियों टीपू सुल्तान ने। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही है, ठीक है। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, वह जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अंग्रेजों से युद्ध के लिए नेपोलियन का जो है सहयोग मांगा था इसने, ठीक है। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका चौथा नंबर। आईने अकबरी किसने लिखी है, बताइए। आईने अकबरी जो है किसने लिखी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, देखिए। आईने अकबरी के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था, अबुल फजल ने लिखी है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प चौथे पे आपका सही, ठीक है। आईने अकबरी जो है अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग हुए, ठीक है। अबुल फजल जो है मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बिरबल, फैजी और मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के दरबारी थे, ठीक है। ये सभी अकबर के नौ रत्नों में से, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका पांचवा नंबर है, उत्तर देगा राइट से पूछा गया। आपका निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया, बताइए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंत तो गत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर साथियों जहांगीर ने। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र तथा महाराणा उदय सिंह के पौत्र। कई संघर्षों के बाद अंत में खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, हार कर बाद में इन्होंने अपमानजनक 1615 ईस्वी में मेवाड़ की संधि की। वे मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्र शासक थे, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़िए आपका देखें, छठा नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। क्या पूछा गया आपका। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी थी, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग।
झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में या सागर में? तो आपका उत्तर साथियों शिवपुरी में जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प छठे पे आपका सही है। ठीक है, टाटा टोपो को अंग्रेजों ने कहाँ पे फांसी दी थी? 1859 ईस्वी में। तो आपका उत्तर साथियों शिवपुरी में। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 7वां नंबर है, उत्तर देंगे। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया क्या, बताइए? 1916 का जो आपका लखनऊ समझौता था महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन जो आपका 1907 से, कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी तक बना रहा है। ठीक है, एनी बेसेंट ने गरम और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया था। 1916 में 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दिसंबर 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता आपका लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जो है प्रसिद्ध, याद रखिएगा। ठीक, तो 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये लो ऑप्शन सातवें पे आपका सतह। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, उत्तर देंगे। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा, बताइए? तो मुस्लिम लीग द्वारा। जो आपका पीला विकल्प देगा 8वें पे सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, 9वां नंबर है, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था साथियों, बताइए? निम्नलिखित में से किसने जो है बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आप सभी का हो जाएगा साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन 9वें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 10वां नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया है? चौरी चौरा घटना कब हुई थी, बताइए? चौरी चौरा जो घटना है कब घटित हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे आप सही लोग। तो इसका उत्तर साथियों 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, चौरी चौरा जो घटना आपकी हुई थी 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 10वें पे आपका सही होता है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे, 11 नंबर है। क्या पूछा गया? धुंध धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है, बताइए? धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? कुहरा, ओस, बादल? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों कुहरा। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा 11 पे आपका सर। ठीक है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है आपका क्या कहलाता है? तो कुहरा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 12 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है, बताइए? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोगों के पूछा है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है साथियों? 12 पे से उत्तर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका 90%। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 12 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, ध्यान से देखेंगे। 13 नंबर है, उत्तर देंगे सर। कौन सी पर्वत की चोटी जो है पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है, बताइए? कौन सी पर्वत की जो चोटी है पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका माउंट चिम्बराजो। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 32 पे आपका सही। ठीक है, माउंट चिम्बराजो पर्वत की चोटी जो है पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 14 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। हवा में विद्यमान में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है, बताइए? हवा में जो विद्यमान गैसें हैं उनमें से कौन सी जो गैस है प्रधान प्रधान रूप में विद्यमान है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही हो। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है हवा में? 78.08% है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो आपका 20.95% है। ठीक है, क्लियर है। आर्गन की बात करें तो आर्गन जो आपका 0.93% है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है 0.033% है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 15 नंबर है, उत्तर देंगे। पटाखा किस देश की मुद्रा, बताइए? पनामा की, लाओस की, मकाओ की, मैक्सिको की? कहाँ की ये पनामा पटाखा है ना? पटाखा जो है आपकी कहाँ की मुद्रा हो जाए? तो पटाखा जो आपका देखिए मकाओ की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सर। ठीक है, पनामा की मुद्रा क्या है? तो पनामा की जो मुद्रा आपकी अमेरिकी डॉलर है। लाओस की मुद्रा क्या है? तो लाओस की मुद्रा आपका लाओ कीप है। और मैक्सिको की है तो मैक्सिको की आपकी मैक्सिकन पेसो है। ठीक है, 16 नंबर है,
नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होता है बताइए। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है क्या है छात्र बताइए। 16 पर सही उत्तर क्या है? देखिए नाबार्ड का पूरा नाम हो जाएगा आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 16 पे आपका सही था। ठीक है, नाबार्ड का विस्तृत रूप आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 17 नंबर, ध्यान से देखिए। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, कौन सा बताइए? सिक्किम, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर या नागालैंड। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, साथ ही इसका सही उत्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया 70 पे आपका सही उत्तर हो। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 18 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं बताइए। 1 रुपए का जो आपका नोट देखा होगा कभी ना कभी, उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? साथ ही इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका सही उत्तर आपका वित्त सचिव के, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। 1 रुपए के नोटों एवं सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी नोटों पर किसके जारी होते हैं बताइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर, उत्तर देंगे सत्तर का हो जाएगा। तो सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योगदान करता होता है बताइए। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता होता है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवार, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 19 पे आपका सही। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 20 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। भारत में हरित क्रांति के जनक है कौन बताइए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, विश्व के लिए, क्लियर है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है आपके एम एस स्वामीनाथन है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 21 है, दिया गया है आपका निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का जो है सुझाव प्रस्तावित किया था बताइए। निम्नलिखित में से किसने जो है पहले 1935 में संविधान सभा का जो है सुझाव प्रस्तावित किया था? साथियों इसका सही उत्तर नेहरू ने, गांधी ने, या जेपी नायडू ने, या एम एन रॉय ने। तो आपका उत्तर हो जाएगा एम एन रॉय, जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन 21 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 22 है, ध्यान से देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को जो है प्रारंभ किया है बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने जो है भारत रत्न और पद्मश्री जो आपके पुरस्कार होते हैं इसको प्रारंभ किया है? साथ ही इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 23, उत्तर दीजिएगा। सर तो पूछा कि आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन बताया, तो आपका उत्तर चाहते हो 12 सदस्यों को, जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 24 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है बताइए। चुनाव आयोग से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, पंचायतें से, या एक राज्यपाल की शक्ति से। अनुच्छेद 324 से 329 में किसका वर्णन किया गया है साथियों? 24 पे से उत्तर का, तो आपका उत्तर साथियों चुनाव आयोग से। ठीक है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक का जो है निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो है एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का जो है प्रावधान है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन जो है 24 पे आपका सही। अगले क्वेश्चन 25 नंबर है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष क्या है बताइए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु यानी कि वर्ष क्या होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। तो 65 वर्ष, जो आपका दिया गया बी एल अभी का 25 पे आपका सही। ठीक है, भारत में मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो आयु होती है 65 वर्ष की होती है, जो आपका बी एल अभी का 25 पे आपका सही। अगले क्वेश्चन 26 नंबर है, उत्तर देंगे। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है बताइए। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 31 जोड़ी, जो आपका दिया गया बी एल अभी का 26 पे आपका सही है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 27 नंबर है, उत्तर देंगे। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है कैसा बताइए। जो आपका रेटिना होता है, आँख जो होता है वहां पे देखिए रेटिना होता है, उस पर जो आपका नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है साथियों, हमको बताना है। ठीक है, तो आपका उत्तर वास्तविक उल्टा व छोटा होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित जो आपका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक है, मानो नेत्र की न्यूनतम दूरी जो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी याद रखिए। ठीक है, क्लियर है।
अगले क्वेश्चन में आपका 28 नंबर है, उत्तर देंगे। रक्त का जो पीएच मान होता है क्या होता है, बताइए। रक्त का पीएच क्या है साथियों, तो रक्त का जो पीएच होता है आपका होता है 7.4। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 28 पे आपका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 29 नंबर है, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता, बताइए। डायमंड में, ग्रेफाइट में, कोयले में, या इनमें से किसी में। तो आपका उत्तर क्या होता है, तो देखिए डायमंड जो है इनमें से आपका हो जाएगा किसी में। डायमंड, अच्छा कार्बन, कार्बन इनमें से किस में नहीं होता, तो देखिए कार्बन डायमंड में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में भी होता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 30 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर देंगे। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, बताइए। स्वस्थ मनुष्य का जो तापक्रम होता है कितना होता है, 33% उत्तर का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का जो आपके शरीर का तापमान होता है आपका 37 सेंटीग्रेड होता है, जो आपका याद रखिएगा। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, जीके जीएस की। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगे। अच्छी लगे क्लास को लाइक, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में दोपहर को 3 बजे, मैथ्स और रीजनिंग वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।